हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वयं मंत्र। इस वीडियो में हम वर्ण विच्छेद के चौथे नियम की बात करेंगे, जो है इस प्रकार। अनुस्वार स्पर्शी व्यंजनों के साथ वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। अनुस्वार 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 स्पर्शी व्यंजनों के साथ वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। अब इसमें हम एक उदाहरण लेकर इस नियम को देखेंगे, जैसे कंजूस। कंजूस। अब देखिए, जब मैंने आपको वर्णों के बारे में बताया था तो वहां पे हमने बात की थी स्वरों की। स्वरों में मैंने आपको बताया था कि अनुस्वार कौन सा होता है। अनुस्वार वो होता है जब हम बिंदी का प्रयोग करते हैं ऊपर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा है कंजूस। अब क के ऊपर क्या है? बिंदी। अब जब भी ऐसा कोई व्यंजन आ जाए जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हो और वो क्या हो? स्पर्शी व्यंजन हो। मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं। क से लेकर प तक के जो 25 व्यंजन हैं पहले, वो क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। तो जहां पे भी व्यंजनों के ऊपर बिंदी आ जाए, अर्थात स्पर्शी व्यंजनों के ऊपर अनुस्वार आ जाए, तो उसका हम वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, देखिए आप। क हलंत अनुस्वार, ज हलंत उ, स हलंत अ। अब देखिए, कई विद्वानों का मत है कि जहां पे भी अनुस्वार आ जाए, किसी भी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार आ जाए, तो उसका वर्ण विच्छेद करने के दो तरीके होते हैं। पहला नियम ये है कि जब भी स्पर्शी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार आ जाए तो उसका हम सिंपल तरीके से सीधा अनुस्वार लिख के इसका विच्छेद कर सकते हैं। लेकिन कई विद्वानों का मत है कि इसके अनुस्वार की जगह हमें पंचम अक्षर का प्रयोग करना चाहिए। अब एक तो अगर हम इस तरीके से वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये भी नियम सही होगा, और दूसरा नियम ये है कि जब भी स्पर्शी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार आ जाए और साथ वाला जो व्यंजन है वो भी स्पर्शी हो, तो उसकी जगह हम क्या प्रयोग करेंगे? हम पंचम अक्षर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं हम, जैसे ये है क, और क के ऊपर क्या है? अनुस्वार। ये भी स्पर्शी व्यंजन है। ज भी क्या है? इसके साथ वाला स्पर्शी व्यंजन है। तो इसको अब हम पंचम अक्षर के साथ कैसे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे उसकी बात करते हैं। जैसे क हलंत अ लिख लिया हमने। अब हमने देखना है कि कौन सा व्यंजन है। अब ये क व्यंजन है। क वर्ग का, क व्यंजन का पांचवा अक्षर कौन सा है? क ख ग घ अंग है। अंग आएगा, तो हम अनुस्वार लगाने की जगह अंगह का प्रयोग करेंगे और उसके साथ स्वर नहीं लगेगा, और बाकी हम उसको ज को हम वैसा ही विच्छेद कर देंगे।
अब देखिए, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। यहाँ पे हम दो नियम के अनुसार वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। जब स्पर्शी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार आ जाए और साथ वाला व्यंजन भी क्या हो, स्पर्शी व्यंजन हो, तो हम उसको सीधा वर्ण विच्छेद कर सकते हैं अनुस्वार के साथ भी। जैसे क से हमने जब अलग किया स्वर, तो हमने सीधा अनुस्वार लिख दिया, क्योंकि जो बिंदी है क के ऊपर है। बाकी सेम वैसे ही ज से साथ कौन सा स्वर है, उ, स के साथ अ, इसका विच्छेद कर दिया। अब दूसरा नियम ये है कि अनुस्वार की जगह हमें पंचम अक्षर प्रयोग करना है। वो भी जब लागू होता है जब स्पर्शी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार हो और साथ वाला व्यंजन भी क्या हो, स्पर्शी हो। तो देखो, क को हमने वैसे का वैसे ही लिख के क अ, और अब क का जो पंचम अक्षर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसको स्वर के साथ नहीं लिखना, स्वर उसके साथ नहीं होता, सिर्फ स्पर्श जो पंचम व्यंजन है वही प्रयोग किया जाएगा। जैसे अंगह लिख दिया और बाकी सेम वैसे का वैसे। अब एक और एग्जाम्पल के अनुसार हम समझते हैं, जैसे पंचम ही बात कर लेते हैं हम। पंचम, पहले हम इसे अनुस्वार वाले तरीके से वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे प अनुस्वार, च के साथ अ स्वर है और म के साथ अ स्वर है। ये तो हो गया इसका पहले तरीका का वर्ण विच्छेद। अब हम दूसरे तरीके से इसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई भी तरीके से आ जाए तो दोनों सही होगा, अगर आपको आता हुआ तो। अब देखिए दूसरे तरीके से, प, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि प क्या है, स्पर्शी व्यंजन है, और स्पर्शी व्यंजन के ऊपर क्या है, अनुस्वार है, और साथ वाला व्यंजन भी क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। इसका मतलब हम पंचम अक्षर वाला नियम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए, प को मैंने ऐसे विच्छेद कर दिया। उसके बाद प का पंचम अक्षर कौन सा होगा, प, फ, ब, भ, म। तो म हमने लिख दिया। उसके बाद च के साथ अ स्वर है, और फिर म के साथ अ स्वर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे पतंग, पहले तो हम सिंपल इसको अनुस्वार वाले तरीके से करते हैं। जैसे प, अ, त, अ, फिर ग और अ। ये हो गया अनुस्वार का तरीका। अब हम पंचम अक्षर के तरीके से इसे हल करते हैं। जैसे प, अ, अब देखिए हमारा नियम है, त क्या है, स्पर्शी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार है, और साथ वाला व्यंजन भी क्या है, स्पर्शी है। तो हम त, अब त का पंचम अक्षर कौन सा है, त, थ, द, ध, न। तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, न का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ग, अ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपके पेपर में पंचम अक्षर के साथ आता है तो ये नियम भी सही है, और आप अनुस्वार के साथ करते हैं तो ये नियम भी सही है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।